हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल ऑफ लाइफ विथ मोना। सीटेट एग्ज़ाम जो इस बार हुई है, तो आप लोग को पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई है। तो जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ये उसी का सीरीज है। आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, खास करके सीटेट, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पहले पार्ट में मैं 25 क्वेश्चंस अपलोड की थी एंड ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं 205 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना, देखना आप लोग को इसमें कितने क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोगों को आता था। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26, मच्छर की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने 1897 में। ओके, 708 में दहाई का अंक पूछ रहा है, तो 0 होगा। यहाँ देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, 1 या फिर 1, 10, 100। ओके, नेक्स्ट देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग दिए हैं। कब दिए हैं? तो 1969 में। कौन सा पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है? तो बाज, चील और गिद्ध। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। गुजरात के निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए, तो आप लोग देखते हो सीटेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहती है, तो उसमें ऑप्शन में इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में की हूँ, नहीं तो अगर सारे ऑप्शंस लिखती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। यहाँ नेक्स्ट देखिए, अंडमान में सुनामी कब आई थी? तो दिसंबर 2004 में। घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अंधकार और अंधियारा में तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है? तो अंधकार जो है वो तत्सम है एंड अंधियारा तद्भव है। ये सब पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, 58 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अष्टपंचाशत। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा का केंद्र कौन सा था? ओस्लो। 37 क्वेश्चन, कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल करने से क्या होगा? तो मृदा प्रदूषण होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, मन और मस्तिष्क में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मनुष्य की तरह किसकी आंखें होती है? कौन से पक्षी की? तो उल्लू की। निजी शब्द का प्रयोग किस शिक्षा शास्त्री ने किया है? तो वाइगोत्स्की किए हैं। गणना संबंधी विकार किससे संबंधित है? डिस्कैलकुलिया से। ओके, 41 देखिए, वह कौन सा जानवर है जिसके आगे 2 दांत होते हैं और वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह चीज़ों को कुतरता है? तो वो कौन सा जानवर है? गिलहरी। मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक। फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ड्रिप सिंचाई। झूम खेती भारत के किस भाग में ज़्यादा किया जाता है? तो पूर्वोत्तर भाग, जैसे मेघालय में। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दूसरों के मनोभाव को पहचानना और उसकी आवश्यकताओं को समझने की क्षमता। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला शक्कर खेरा बनाता है। निम्न में से कौन जड़ नहीं है? तो जो ऑप्शन था उसमें आलू है, वो जड़ नहीं है, वो तना है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील? तो वुलर झील। चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तो वन एवं जल संरक्षण से। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 में। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो 17 मार्च 1962। ठीक है, 17 मार्च 1962 में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत? नदी का जल। ऐसे झील है, तालाब, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत नदी का जल को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति तो गुर्जर है। गद्दी, लाहौर, किन्नौर। इस बार जनजाति से भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 में विटामिन सी क्यों दिया जाता है? अगर किसी को
कोविड में यहाँ 90 नहीं होगा। अगर किसी को कोविड होता है तो विटामिन सी क्यों दिया जाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। मांसाहारी जानवर के दांत कैसे होते हैं? तो वो आगे से नुकीले होंगे, धारदार और तेज होंगे। बसंत गौरी पक्षी अंडे कहाँ देती है? तो पेड़ का जो तना होता है उसमें वो गहरा छेद बनाकर बसंत गौरी अंडा देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेराओ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? मिजोरम में। बच्चों के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण का। यहाँ से तो क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एवरी ईयर एवरी एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 गैस। पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड वीडियो मैं बनाई हुई हूँ, एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब सीटेट अगर आपको क्रैक करना है तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों की रुचि के अनुसार, जिसे बच्चे लोग मन से अच्छे से पढ़ें। विजातीय का विलोम तो जातीय। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखना कैसा होता है? तो जन्मजात। कोझिकोड किस राज्य में है? केरल। कोझिकोड कहाँ किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। देखिए, बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखेंगे? तो वो स्वयं करके सीखेंगे। मिर्ची किस देश से आई है? तो दक्षिण अमेरिका से। NCERT में एक इससे बहुत अच्छी कविता है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। बहुत अच्छी कविता है। उसमें ना इस सारे मसाला चाहे जो भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी वेजिटेबल से कौन कंट्री से आए हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1902 में, ओके। पश्चिम बंगाल का निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, ये सब पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। और आपको पता है इसके नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। यहाँ देखिए, करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चिंता का विशेषण चिंतनीय हो जाएगा। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महासागरों में जो जल वृद्धि हो रही है उसका कारण? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना बहुत बड़ा रीजन है। पुनर्वलन का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो हल दिए हैं। एक नया ये है, देखिए हल दिए हैं। कौन दिए हैं? हल, याद रखिएगा। परजीवी पौधा ऐसे पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पौधा कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। जूट पौधे के किस भाग से बनता है? तो तनों से। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, आप लोग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन तो कई वर्ष पहले बने हुए ईंधन वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं। मस्तकाधोमुखी विकास किस तरह से होगा? तो वो सिर से पैर की तरफ होगा, ठीक है, सिर से पैर की ओर होगा। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय, ओके। रेड डाटा बुक जो है वो किस लिए है? तो वो विलुप्त हो रहे जानवर से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है तो वो विलुप्त जो जानवर हैं
वो हो रहे हैं तो उनसे संबंधित है। और ये पहली बार कब किया गया था, तो वह 1 जनवरी 1972 को ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पाम का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ताड़ के पेड़ के बीज से। ताड़ का जो पेड़ होता है तो उसका जो बीज होता है उससे पाम का तेल निकाला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। निष्पादन का मतलब क्या होता है, निष्पादन का मतलब हो जाता है फटकना भी। ठीक है, अनाज से भूसों को अलग करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है, जिसको आप अगर आप लोग इजी अर्थ में देखो तो फटकना। पोंगल नृत्य तो तमिलनाडु, पोंगल नृत्य कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। और गंगा का पर्यायवाची तो देव नदी हो गया, भागीरथी है, मंदाकिनी है, त्रिपदा है। और देखो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो ये गंगा नदी में। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2010 में। आप लोग याद रखिएगा। खच्चर का पर्यायवाची तो गधा, अश्वर। टैडपोल किसे कहते हैं, तो पूर्ण रूप से मेढक को। ओके, पूर्ण रूप से मेढक को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध। और सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर पूछे सब यहाँ पर 8 ग्रह है। इसमें देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, बीज पत्र से क्या तात्पर्य, तो बीज पत्र मतलब बीज का पत्ता नहीं, बीज पत्ता होता है। ठीक है, यहाँ का नहीं होगा, बीज पत्ता। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो पूर्णिमा में। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो गया पहाड़, हो गया गिरी, हो गया। प्रभावी शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है, तो छात्र संवाद। मतलब कि अगर सिर्फ टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। छात्र से भी अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में उस अगर समझा रहा है, साथ में उससे कर रहा है, तो वो शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होता है। एनसीएफ 2005 में किस चीज़ को महत्व दिया गया है, तो तार्किक चिंतन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रचनात्मक आकलन का संबंध तो खुले अंत वाले प्रश्न से होता है। स्कैफोल्डिंग तो बच्चों को सहयोग प्रदान करना। देखो स्कैफोल्डिंग है, स्कीमा है, ये सब आप लोग ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, ये सब है ना, बहुत अच्छे से आप लोग एकदम ना एक तरह से उसको रट जाओ। मनोविज्ञानी की वीडियो मैं प्रोवाइड कराई हूँ, देखना आप लोग, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसे ज़रूर देखो। सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उसी को मैं उसमें कवर की हूँ, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखना। घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। और वर्ली पेंटिंग कहाँ पर होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, पट्टा चित्रकारी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा में होती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी दे सकता है कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दे, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से लर्न करोगे। भारत की मुख्य फसल कौन सी है, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो चावल। ये आप लोग का क्वेश्चन आया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो वो मटर पर प्रयोग किए थे। भारत में कितने राज्य हैं, तो 28। मुंबई से ट्रेन चंडीगढ़ जाएगी तो कौन सा रेलवे स्टेशन रूट है वो नहीं आएगा, तो मध्य प्रदेश नहीं आएगी। और किसान का मित्र केचुआ। दांतों में दर्द होने पर किसका उपयोग करेंगे, तो दूध का। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि विटामिन उस दूध में कैल्शियम होता है। हमारे यहाँ लोग धूप में बैठे हैं और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो कौन सा जगह है, मनाली। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। फ्रेश वाटर सोर्स ग्लेशियर किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, तो कसावा।
टेपियोका का दूसरा नाम कसावा है। आप लोग याद रखोगे, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। और न्यून कोण में कौन सा कोण बने, न्यून कोण में कौन सा कोण बनेगा, तो वैसे कोण वैसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, मैना। पीछे की तरफ पूरी गर्दन कौन घुमाता है, उल्लू। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। और वल्लभ नाव का प्रयोग कहाँ होता है, केरल में। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग याद रखिएगा। परियोजना विधि के जनक तो किलपैट्रिक, परियोजना विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के क्षरण जो हो रही है उसको रोकने से, उसके बचाव से है। नेक्स्ट देखिए, किस पक्षी की चोंच जो है ना वो बीच से मुड़ी हुई होती है, तो राजहंस की, और जिसे फ्लेमिंगो भी कहते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई है, तो 14 नवंबर 1964 को, 14 नवंबर 1964 को हुई है। शुरू में मैं कुछ क्वेश्चन जीन पियाजे वाइगोत्स्की का ऐड की थी, बाद में मैं नहीं की हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है उनसे पूछा हुआ, इसलिए मैं नहीं की हूँ। कि आप लोग क्या करो ना, कि जो उनका वीडियो है जीन पियाजे शिक्षा शास्त्री, जो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है, हार्वर्ड गार्डनर है, एक देखो हल है, तो ये सब जो भी है ना, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, तो इन लोग का जो वीडियो है वो आप लोग देखो और नोट्स बनाओ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा ही, कोहलबर्ग हैं ये सब से, अब बीच से उठा कर देगा, तो इसलिए एक एक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब जो है वो पूरा आप लोग अच्छे से करो, ओके। तो वो सब आप बहुत अच्छे से करो। इसके अलावा EVS है तो पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाघ है, जो भी एनिमल्स है उनसे रिलेटेड है, तो वो सब आप लोग को करना होगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, ओके। थैंक यू।